welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एंड आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12। एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर की सेपरेट, ठीक है। डिटरमिनेंट्स की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे लास्ट क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज अवेलेबल है, यू कैन चेक। ओके, सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे, लेट्स सी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इसको ना ये शो करना है, ठीक है, प्रूव करेंगे। तो एलएचएस लेंगे, टेकिंग एलएचएस, taking LHS. LHS which is equals to 1 x square x 1 x square x 1, ठीक है। ये क्या है हमारे पास LHS। अब हम इसके अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग नाउ ऑपरेटिंग C1 में, ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो अब हम क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमारे पास है C1, ठीक है, ये है हमारे पास C1, ये वर्टिकल लाइन C1, ये C2 एंड ये C3, ठीक है। तो हमें C1 में कॉलम फर्स्ट में क्या लिखना है, कॉलम फर्स्ट में C1 की जगह C1 नहीं लिखना है, C1 की जगह हमें रिप्लेस कर देना है C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। एंड C2 और C3 बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो ये हमारे पास C2 तो सेम लिख दो, x1 x स्क्वायर, C3 भी सेम रहेगा x स्क्वायर 1 x और 1, ठीक है। लेकिन C1 को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, तो करेंगे रिप्लेस, इन तीनों को ऐड करेंगे। ये तो हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3, तीनों का एडिशन ही तो करना है हमें C1 की जगह, ठीक है। इस रो ये जो कॉलम है हमारे पास, इसकी जगह हमें क्या करना है, सभी को ऐड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, फिर ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, फिर ये है x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम फर्स्ट में से ये कॉमन है, ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो ले लेंगे हम। नाउ टेकिंग 1 प्लस x square common from कॉलम फर्स्ट, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में से हम 1 प्लस x square को कॉमन ले रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x square को तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कहाँ से, C1 में से, तो ये सभी में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी 1 बचे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रहने वाला 1 1 1, ओके। और बाकी ये दोनों जो कॉलम है वो ऐसे ही सेम, x1 x स्क्वायर, ठीक है, फिर x स्क्वायर x1, उसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, ओके। अब देखो अब हम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, ये जो 1 1 दिख रहा है ना, हम इसे जीरो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये 1 1 दिख रहा है, हम इसे जीरो में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ऑपरेशन यूज करेंगे नाउ ऑपरेटिंग R1 में, ठीक है, R1 माइनस R2 एंड R2 में लगाएंगे R2 में लगाएंगे R2 माइनस R3, ठीक है। आप देख रहे हो क्या लगा रहे हैं, ये हमारे पास R1 है, तो R1 को हम रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, ठीक है। पहले हम इस वाली रो में से इसको माइनस कर देंगे और फिर इस पूरी रो में लिख देंगे जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। सेम यही करेंगे R2 में भी, क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस R3 कर देंगे, अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे नोट कर देंगे। देखो क्या आता है, देखो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है, x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x। अब देखो ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस x स्क्वायर x माइनस 1, और हम R3 को ऐसे ही नोट कर देंगे, 1 x स्क्वायर 1, ओके। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास R1, तो R1 में से हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अभी देखते हैं देखो कैसे आएगा। देखो हम इसको क्या लिख देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं सब
1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले ही कॉमन ले चुके, ठीक है, ये ऐसे ही रहने वाला। बाकी ये है 0 x माइनस 1, और इसको ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से ना x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास x माइनस 1, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे और बचेगा x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1। ओके, और देखो इसमें क्या है, इसको हम क्या करेंगे, ये है 0 लिख देंगे, ठीक है, और ये है 1 माइनस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस बी, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू बी 1 प्लस एक्स। ओके, और x माइनस 1 को ऐसे लिख देंगे x माइनस 1, बाकी थर्ड रो को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास R1 में से भी x माइनस 1 कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ना, और R2 में भी x माइनस 1 कॉमन है, तो लिखते हैं नाउ टेकिंग कॉमन, नाउ टेकिंग x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R3 R2, ठीक है, R1 रो में से और R2 रो में से हम x माइनस 1 कॉमन लेना है, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहां से हम क्या ले रहे हैं, पहले हमने R1 में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, x माइनस 1 कॉमन ले लिया। ओके, और इसी प्रकार से हमने x माइनस 1 कॉमन लिया, फिर 1 माइनस एक्स लो, ठीक है, 1 माइनस एक्स लेते हैं, 1 माइनस एक्स लेते हैं, ठीक है, और उसमें से भी हम 1 माइनस एक्स ले रहे हैं, ठीक है, R2 में से भी हम क्या ले रहे हैं, 1 माइनस एक्स। ओके, 1 माइनस एक्स ले रहे हैं। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 0 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है, और हमने क्या लिया है, ये हमारे पास है x माइनस 1, हमने लिया है 1 माइनस एक्स, तो माइनस की माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 1 बचेगा क्योंकि x माइनस 1 तो कॉमन गया। अब यही है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया है, हाँ 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये हमारे पास x माइनस 1, लेकिन हमने ले लिया 1 माइनस एक्स कॉमन, तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, अगर हम 1 माइनस एक्स को ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ओके, माइनस आगे आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है सेकंड रो में 0 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स, इधर देखो 1 माइनस एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो 1 प्लस एक्स बचा, और यहाँ पे x माइनस 1 है लेकिन हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, ठीक है। बाकी थर्ड रो बिल्कुल सेम 1 एक्स स्क्वायर 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में 2 एलिमेंट तो 0 हो गए, तो हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो केवल 1 ही है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट, ठीक है, कॉलम फर्स्ट के अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे। तो अब देखो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पढ़ रखा होगा ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये होती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यूब की जगह लिखेंगे, मतलब ये हमारे पास है a माइनस बी, ठीक है, क्या a माइनस बी, और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स का क्यूब, और 1 माइनस एक्स ऐसे रहेगा, ठीक है, हम मतलब इसकी जगह इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्या है हमारे पास 1 और बी क्या है x, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, और इंटू में 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसके, C1 के अलोंग, ठीक है, तो ये दोनों तो 0 है, केवल 1 के अलोंग, तो क्या है 1 किस में आ रहा है, 1 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में, इसको हाइड कर देंगे, जो बचेगा बाकी सब लिख देंगे, -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और -1, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, -1 और -1 और इसका इसके साथ, तो देखते हैं क्या आता है।
ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू में 1 माइनस एक्स। ओके, और देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस का बीच में माइनस आएगा और फिर करेंगे 1 प्लस एक्स का प्रोडक्ट माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और इंटू में 1 माइनस एक्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स -1, ये तो प्लस हो जाएगा। और हाँ, ये ना साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस है आगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस है। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने आइडेंटिटी पहले यूज करी थी वही अब यूज हो रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्या है हमारे पास 1 और एक्स बी क्या है एक्स, तो हम ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसको भी हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये है दोनों सेम है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और यही हमारा आरएचएस क्या है, ये तो आरएचएस देखो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। हमने आरएचएस लिया, आरएचएस प्रूव कर दिया, उसे हमें शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में वही करेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके इसको हम शो करेंगे इस आरएचएस। ठीक है, सो देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। taking LHS and ऑपरेशन यूज करेंगे इसके अंदर R1 में। ठीक है, R1 और प्लस B इंटू R3। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, क्यों करेंगे वो भी आप देखना, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, 2ab प्लस का और ये -2ab 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ये वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। अब देखो क्या बोला गया है, R1 क्या है हमारे पास, R1 है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये R1 है पूरी रो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन R1 है, तो इसको नोट कर दो यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर है ये 2ab, फिर है -2b। ठीक है, -2b, फिर हमें क्या करना है प्लस b इंटू R3। R3 हमारे पास ये। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये R3 है, तो इसको लिखो 2b माइनस 2a, और ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस b इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 2ab प्लस, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2a इंटू b, तो ये हो जाएगा 2ab, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल 0 आ गया। ठीक है, ये है -2b और ये है प्लस b इंटू b। ठीक है, b इंटू 1 अभी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, b इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर b, और ये है माइनस b स्क्वायर और इंटू b, तो b। ठीक है, देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे -2b प्लस b माइनस b। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस चलो अभी बाद में लेते हैं, माइनस b, और ये है माइनस a स्क्वायर b माइनस b। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम इसमें से पूरी इक्वेशन में से -b कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस, और ये है हमारे पास v इंटू वी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये b क्यूब था, b क्यूब, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा v स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे -b इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने
R2 R3 में कोई ऑपरेशन यूज नहीं करना, लेकिन R1 को हम रिप्लेस करेंगे R1 प्लस बी इंटू R3। ओके, तो R1 हमारे पास ये है, ठीक है, हमने लिख लिया, प्लस फिर क्या दे रखा है B इंटू R3, ठीक है, फिर ऐड कर लेंगे इस एलिमेंट को प्लस B इंटू 2B को, ठीक है, तो ऐड करा हमारे पास ये आया, और 2AB प्लस इसको एलिमेंट को ऐड करा तो 0 आया, और इनको सॉल्व करा, B से उसका मल्टीप्लाई कर दी, फिर ऐड करा तो ये आया, ठीक है। नोट कर लेते हैं क्या आया हमारे पास, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और यहाँ पे माइनस बी है आगे, और ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी R2 और R3 में हमने कोई ऑपरेशन यूज नहीं करा, तो उसको ऐसे ही नोट कर देंगे, तो यूज आएगा 2AB 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2A, और फिर थर्ड रो भी हम ऐसे ही नोट कर देंगे 2AB माइनस 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, अब कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, R1 रो में से कॉमन है, क्या है, R1 रो में से कॉमन है। नाउ टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। अब हम R1 में से ये कॉमन ले रहे हैं, देखो आप, ये हमारे पास R1 है, तो R1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन है, ठीक है, इसको ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चला गया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1। ओके, ये है 0 लिख दो, और फिर यहाँ से हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो केवल माइनस बी बचेगा। ओके, बाकी R2 और R3 को ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। 2AB 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2A, और सेम हमारे पास R3 को भी नोट कर देंगे 2B माइनस 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास R3 थी, ये R2 है। अब देखो हम ऑपरेशन यूज करेंगे, नाउ ऑपरेटिंग, अब हम R2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है, R2 माइनस A इंटू R3, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अब हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं, R2 में से हम माइनस करेंगे A इंटू R3, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो पहली बात तो ये कि R1 और R3 में कुछ नहीं कर रहे ना, तो उसको ऐसे ही नोट कर दो, और जो हमने कॉमन ले रखा है उसको आगे लिख देंगे, क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। और R1 हमारे पास है 1 0 माइनस बी, उसको ऐसे ही नोट कर दो, सेम R3 को 2B माइनस 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास R2, ठीक है, R2 क्या है हमारे पास, ये है 2AB 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2A, ठीक है, फिर माइनस A इंटू R3 क्या हमारे पास, R3 है 2B माइनस 2A, और ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा 2AB, ठीक है, 2AB माइनस 2AB, तो ये आएगा, ये प्लस ये माइनस 0, ठीक है। हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये है 2AB 2A स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा A इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2A स्क्वायर में से अगर A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो A स्क्वायर बचेगा। ये हमारे पास 2A है, क्या है 2A माइनस A इंटू, अब इसका A का प्रोडक्ट करना है इसके साथ, ठीक है, तो A इंटू 1A, ओके, बीच में माइनस है, और ये हो जाएगा A क्यूब, क्या हो जाएगा A क्यूब, और ये हो जाएगा A इंटू बी ए बी स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा 2A माइनस A, और ये माइनस माइनस प्लस A क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A माइनस A, ठीक है, प्लस A क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि यहाँ से A कॉमन आ रहा है, जब A कॉमन आएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा हमारे पास, लिख देंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया A इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास R2 है 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और A इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस
a इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास जो थर्ड रो का था 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इसमें तो ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। यह है हमारे पास। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास है R2, ठीक है। क्या है R2? R2 में से कॉमन क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है ना, इसमें से भी ये कॉमन, ये भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है। नाउ टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है। R2 में से हम कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास चल ही रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब हमने एक बार और कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये तो ऐसे आएगा 1 0 माइनस बी, ठीक है। 1 0 माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा a, और इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। थर्ड रो को हम ऐसे ही नोट कर देंगे 2a 2b माइनस 2a, और ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो एक्सपेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग, अब यहाँ पे 2 0 तो नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब हम R1 रोक के ना एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले क्या है हमारे पास 1, क्या है 1, ठीक है। ये है हमारे पास 1 आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो इन दोनों को हाइड कर देंगे, बाकी के एलिमेंट लिख देंगे। क्या है हमारे पास 1a माइनस 2a, और ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो तो 0 है, ठीक है। ये क्या है 0 है, तो इसको रहने दो, और ये है माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी। अब ये जो माइनस बी है ये किस में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हाइड कर देंगे, बाकी जो भी बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो ये हम नोट कर देंगे, क्या है हमारे पास 0 1 2v माइनस 2a, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अब क्या आएगा इधर देखते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 का करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 2a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास माइनस बी, तो माइनस बी ऐसे रहने वाला है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस, और 2b इंटू 1 2b, ठीक है। फिर देखो क्या आता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, देखो ये हमारे पास 2a स्क्वायर, ये है a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। ये है माइनस बी स्क्वायर, ओके। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये है 2b माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2x, देखो ये दोनों सेम है ना, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3, और यही हमारा RHS, ठीक है। क्या है हमारे पास RHS इरेज कर दिया, ठीक है, मतलब हो गया। देखो इसका क्या है, यही है RHS हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास।
तो यही हमारे पास RHS 1 + a² + b² की पावर q, एंड ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13 जो हो चुका है कंप्लीट। हमें प्रूव करना था कि ये आना चाहिए, तो हमने प्रूव कर दिया है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Now we are having next question 14. So 14 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें भी हमें डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। LHS लेंगे एंड इसको शो करेंगे RHS। तो देखो ये हमारे पास है LHS, टेकिंग LHS which is equals to a² + 1 AVCA AVV² + 1 CV ACVC C² + 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है LHS है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ABC से मल्टीप्लाई ABC से डिवाइड इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नो इफेक्ट एट ऑल, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट और डिटरमिनेंट एट ऑल, ठीक है। तो देखो लेकिन हम क्योंकि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 1/ABC तो बाहर ही रहेगा, 1/ABC तो बाहर ही रहेगा, और ये जो है ना ABC इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर से। A की मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, B की मल्टीप्लाई R2 से, एंड C की मल्टीप्लाई करेंगे R3 से, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग ABC by R1, R2 and R3 respectively। ओके, क्या करा हमने, ABC से मल्टीप्लाई करेंगे R1, R2 एंड R3, ठीक है, R3 से रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1/ABC ऐसे रहने वाला है, ठीक है, और A की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R1 से, ठीक है, R1 से। तो ये क्या हो जाएगा, जब A की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो A आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा A इंटू में A² + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A भी है ना, तो A की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A² भी, यहाँ पे है AC, तो यहाँ पे A की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A² C से, ठीक है, A² C। अब हमारे पास क्या है, ये है R2, ठीक है, तो R2 से हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, B की, ठीक है, B से करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, AB है ना, तो B इंटू B B², ये हमारे पास है B इंटू में B² + 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा BC, तो B की मल्टीप्लाई करेंगे तो B² C हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड रो है, तो थर्ड रो भी किससे करेंगे, C से, ठीक है। नाउ और मल्टीप्लाइंग ABC R3 की किससे करनी है, C से, तो ये हो जाएगा C इंटू A C² A, और ये हो जाएगा CB, तो C² B, यहाँ पे आ जाएगा C² + 1, ठीक है। इतना देखा हमने। अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1, ठीक है, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। नाउ टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ABC कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/ABC तो ये चल ही रहा है आगे, ठीक है। क्या ले लिया हमने कॉमन, ABC, और कहाँ से लिया, A लिया हमने फर्स्ट कॉलम से, तो कॉलम फर्स्ट ही है ना, यहाँ से A रिमूव कर देंगे, बचेगा A² + 1, यहाँ से A चला गया, B² बचा, यहाँ पे A चला गया, C² बचा, ठीक है। अब हम C2 से क्या कॉमन लेंगे, B, ठीक है, C2 है हमारे पास, ये C2 से B कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा A² और B² + 1, और B चला गया, बचा C², ठीक है। एंड C3 से कॉमन ले रहे हैं C, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा A² B² और C चला जाएगा C² + 1, ठीक है, ये बचा। ABC से ABC कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम R1 R2 एंड R3 को कर देंगे ऐड, ठीक है। नाउ ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेटिंग R1 + R2 + R3, ठीक है, R1 को रिप्लेस करेंगे, now operating
ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, R2 और R3 बिल्कुल सेम रहेंगे, b स्क्वायर प्लस 1 और b स्क्वायर, और R3 भी c स्क्वायर प्लस 1। बट R1 में हमें क्या लगाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास R1, ये R2, ये R3, तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। जब तीनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 R1, और R2 है v स्क्वायर और R3 है c स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर, तो यही आ रहा है इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और देखो अब आएगा हमारे पास ये भी है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि R1 में यही है तीनों, ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेंगे। नाउ टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, R1 रो में से कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, वन प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या, ये तीनों तो 1 हो जाएंगे, 1 1 1 क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, 1 1 1। बाकी दोनों रो हम ऐसे ही नोट कर देंगे, v स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, ओके। और थर्ड रो भी ऐसे ही नोट कर देंगे, 1 प्लस v स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास ये है ये, ठीक है, c स्क्वायर माइनस प्लस 1, ठीक है। अब देखो हम नाउ ऑपरेटिंग, अब हम इसके अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे, इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे R1 में, ठीक है, C1 में, कॉलम फर्स्ट में, तो कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम थर्ड, ठीक है। देखो हमें सिंपल से देखना है, कॉलम फर्स्ट है कॉलम थर्ड है। जब हम 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, c1 माइनस c3। एंड अब देखते हैं c3 में लगाते हैं, ठीक है। पहले तो देखो c1 में लगाना, c1 माइनस c2, ठीक है, क्योंकि ये भी हो रहा है c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इधर भी आ रहा है, तो c1 में लगाएंगे c1 माइनस c2। अब c3 में लगाएंगे, c3 में लगाएंगे c3 माइनस c1, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, ये तो ऐसे आने वाला है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके। और हमें करना है c1 माइनस c2, ठीक है, c1 माइनस c2, तो माइनस करते हैं, ये c1 है ये c2 है, माइनस करो, 1 माइनस 1 0, और ये है b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल, माइनस 1, ये है c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0, ओके। c2 में कुछ नहीं करना, लिख दो ऐसे 1 v स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर। अब c3 में क्या करना है, c3 माइनस c1, ठीक है, तो c3 माना 1 माइनस 1 0, ठीक है। और ये है b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, और ये है हमारे पास लास्ट c स्क्वायर प्लस 1 माइनस c स्क्वायर, दोनों कैंसिल, क्या बचा 1, ओके। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कॉलम के अलोंग हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 एलिमेंट्स तो 0 केवल 1 बचा, तो 1 आ किसमें रहा है, थर्ड रो में और थर्ड ही कॉलम में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सब कुछ हाइड कर देंगे, केवल बचेगा हमारे पास ये, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्या आएगा 0, ठीक है। और बीच में रहेगा माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, तो बस हमारे पास क्या है 0 इंटू प्लस 1 1, यही आ जाएगा आंसर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या है हमारे पास RHS भी यही है, ठीक है, यही है ना RHS, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमने RHS के RHS प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 14 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है वी हैव टू चूज व्हिच ऑप्शन इज राइट। सो वी विल सी व्हिच ऑप्शन इज राइट। 4 ऑप्शंस आर देयर, वी विल at first we will solve this question and then after solving this question then we will find which option is right। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, let A be a square matrix of order 3 into 3। देखो एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 3 into 3। ऑर्डर क्या दे रखा है 3 into 3। ठीक है, तो देखो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि क्या दे रखा है 3 into 3 का ऑर्डर दे रखा है, यानी 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो ये ले लेते हैं A1। ठीक है, A1 और A11 A12 A12 A13, यह है A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हमारे पास है, हमने मैट्रिक्स कंसीडर करी है जिसका ऑर्डर क्या है 3 into 3। 3 का मतलब 3 ही रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि इसकी k से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या दे रखा है k इंटू में a दे रखा है ना, k a। ठीक है, ये k a, तो जब हम k से प्रोडक्ट करेंगे ना इसका, तो सभी के साथ करेंगे k a1। ठीक है, देखो इधर देखो, ये हो जाएगा k k k k k k k k k, ये हमारे पास क्या आ गया k a। ठीक है, अब देखो बोला गया जब इसमें से k बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम k इसमें से लेंगे तो यहाँ पहले तो हम फर्स्ट रो में से k ले लेंगे बाहर। ठीक है, फिर सेकंड रो में से तो k आ जाएगा, फिर थर्ड रो में से तो ये क्या हो जाएगा, बाकी हमारी पूरी मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा k³ इंटू a का डिटरमिनेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ये वाला ना, सी वाला ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। जब हम कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन लेने के लिए तीनों में से कॉमन लेंगे, R1 में से R2 में से R3 में से, या फिर हम कॉलम में से कॉमन लेंगे तब भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तब भी k³ आएगा। ठीक है, तो k³ आगे आ जाएगा इनटू में जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी डिटरमिनेंट a का। ठीक है, तो ये k ये किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट की, थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। ओके, अब हमें लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का, ओनली लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट। 16 क्वेश्चंस आर देयर इन exercise 4.2, तो now only one question is left which is 16, तो वो और कंप्लीट करते हैं। after completing that question this exercise is about to finish, so we will today we will finish exercise 4.2। okay, so देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। so लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन भी हमें क्या दे रखा है, ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। नाउ वी हैव टू चूज व्हिच ऑप्शन इज राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देख रहा है फर्स्ट दे रखा है डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो गलत है। ठीक है, और फिर बी दे रखा है डिटरमिनेंट, इसमें से मतलब एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एक नंबर है जो मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, ये भी रॉन्ग। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट नंबर है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और फिर 4 दे रखा है नॉन ऑफ दीस, तो हमारा ये जो है ये वाला करेक्ट है। डिटरमिनेंट एक नंबर है जो किससे स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, उससे एसोसिएटेड है। ओके, सो इसका जो ऑप्शन है वो सी राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, मतलब इन दिस एक्सरसाइज देयर वर गिवन 16 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव कंप्लीटेड। सो नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड, एक्सरसाइज 4.2 is completed by us। Okay, so now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.